बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक और इनके वफ़ात के बारे में बयानात करेंगे। एक रवायत में मनकूल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक फ़रिश्ते से मुलाकात की। इससे दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो? इसने कहा कि मैं मलकल मौत हूँ। आपने पूछा क्या हो सकता है कि तुम अपनी वो सूरत मुझे दिखा दो कि जिससे तुम मोमिन की रूह कब्ज़ करते हो। कहा अच्छा मेरी जानिब से ज़रा मुँह फेर लीजिए। हज़रत अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। फिर जब नजर की तो देखा कि एक खूबसूरत और खुश लिबास हसीन जवान है जिसके बदन से खुशबू आ रही है। आपने फरमाया कि अगर मोमिन तुमको बगैर हुस्न जमाल के ना देखे तो इसके लिए यही बेहतर है। फिर कहा क्या मुमकिन है कि तुम अपनी वो सूरत दिखा दो जिससे तुम फाजरों की रूह कब्ज़ करते हो। मलकुल मौत ने कहा कि आप उसको देखने की ताकत नहीं रखते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं देख सकता हूँ, क्या बेहतर है मेरी जानिब से मुंह मोड़ लीजिए। थोड़ी देर के बाद जब हज़रत अलैहिस्सलाम ने निगाह की तो एक मर्द सियाह को सियाह लिबास में देखा जिसके बाल जिस्म पर खड़े हैं और बदबू आ रही है और इसके मुंह और नाक से आग और धुआं निकल रहा है। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। जब होश आया तो मलकुल मौत सूरत अव्वल में नजर आए। फरमाया ए मलकुल मौत, अगर फाजिर तुमको इसी सूरत में देखे तो इसके अजाब के लिए यही काफ़ी है। वसंत मोतबर हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 175 साल की थी। मोतबर हदीस में इन्हीं हज़रत से मनकूल है कि हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा ए इब्राहीम आप ज़ईफ़ हो गए हैं, खुदा से सवाल कीजिए कि एक फर्जंद अता फरमाए जिससे हमारी आंखें रोशन हो, क्योंकि खुदा ने आपको अपना खलील करार दिया है। अगर चाहेगा तो वो आपकी दुआ मुस्तजाब करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ की कि इनको एक फर्जंद दाना करामत फरमाए। खुदा ने इन पर वही फरमाई कि हाँ एक अक्लमंद लड़का तुम्हें अता करूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस खुशखबरी के 3 साल तक मुंतज़िर रहे। फिर खुदा की जानिब से वो मौका आया। हज़रत सारा ने कहा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप ज़ईफ़ हो गए हैं और आपकी मौत करीब है। आप ऐसा करें कि खुदा आपकी मौत में ताख़ीर करे और उम्र दराज करें ताकि आप मेरे साथ ज़िंदगी गुजारें तो ज़्यादा बेहतर हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा से सवाल किया जैसा कि हज़रत सारा ने अल्तमास की थी। हकीकत आला ने इनको वही की कि जिस कदर चाहो तुमको ज़िंदगी अता कर दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब सारा को खबर दी। इन्होंने कहा खुदा से दुआ कीजिए कि जब तक आप खुद मौत के तलब ना हो आपको मौत ना आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और हकीकत आला ने मुस्तजाब फरमाई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की मकबूलियत की खबर हज़रत सारा से बयान की तो हज़रत सारा ने कहा खुदा का शुक्र कीजिए और खाना पकवाएं और फ़कीरों और अहले हाजात को बुलाएं कि वो ताम खाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत आम की। जब लोग हाजिर हुए तो इनमें एक कमज़ोर नाबीना बूढ़ा शख्स भी था जिसके साथ इसको सहारा देने के लिए एक शख्स भी था। वो दस्तरखान पर बैठा। जब वो लुकमा उठाकर मुंह में ले जाना चाहता तो इसका हाथ हिल जाता और लुकमा दाएं के बाएं हो जाता, यहाँ तक कि एक मर्तबा लुकमा इसकी पेशानी पर जा लगा। इसके साथी ने इसका हाथ पकड़कर इसके मुंह तक पहुंचाया। फिर इस नाबीना ने दूसरा लुकमा लिया। इसका हाथ कांपा और लुकमा इसकी आंख तक जा पहुंचा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निगाह इसी की जानिब थी। आपको यह हाल देखकर हैरत हुई और इसके साथी से इस हाल का सबब दरियाफ्त किया। इसने कहा आप इस मर्द का जो हाल मुलाक़ा कर रहे हैं ये कमज़ोरी और बुढ़ापे के सबब से है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में सोचा कि मैं भी अगर बूढ़ा हो जाऊंगा तो इसी मर्द की तरह हो जाऊंगा। फिर तो आपने खुदा से दुआ की कि खुदावंदा मेरी मौत का वही वक्त बेहतर है जो मेरे लिए पहले तो मुकर्रर कर चुका था, क्योंकि इस हाल को मुशाहदा करने के बाद मुझे ज़्यादा उम्र की ज़रूरत नहीं है। हदीस मोतबर में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जब खुदा ने चाहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करे तो मलका मौत को इनके पास भेजा। कहा अस्सलामु अलैका इब्राहीम। आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम या मलकुल मौत, क्या तुम इसलिए आए हो कि अपने इख्तियार से मुझे आखिरत को ले चलो या मौत की खबर लाए हो? यकीनन मामूर हुए हो कि मेरी रूह कब्ज़ करो। मलकुल मौत ने कहा कि मैं आया हूँ और आपको आपकी ख्वाहिश से खुदा की मुलाकात और आलिम क़ुद्दस की जानिब दावत देता हूँ, लिहाजा कबूल कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कभी तुमने देखा है कि दोस्त अपने दोस्त को मार डाले? मलकुल मौत वापस गए और अपने मौक़िफ़ अर्ज़ पर खड़े होकर कहा खुदावंदा तूने सुना जो कुछ तेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा।
حقیقت اعلیٰ نے ان کو وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرے؟ دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کا آرزو مند ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے، اور جب آپ علیہ السلام مناسک کے حج سے فارغ ہو کر شام کے جانب واپس گئے تو وہیں آپ کی روح مقدس عالم مقدس کی جانب روانہ ہوئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔